बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। शराइत पूरी करें, फौजी एक्शन एक लम्हे में रोक दिया जाएगा, रूस का अहम बयान। रूस ने 4 बड़े शहरों में जंगबंदी कर दी, सालसी करवाएं, सदर यूरोपीय यूनियन का इमरान खान को फोन। आने वाले दिनों में यूक्रेन को हथियारों की फराहमी मुश्किल हो जाएगी, अमेरिका ने अहम पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिकी एयरफोर्स की मुश्तरका जंगी मशकें। रूसी तेल के बाइकआउट का यूक्रेनी मुतालबा, यूरोप का इनकार। तेल की बरामदात पर पाबंदी लगी तो यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर देंगे, रूस की बड़ी धमकी। शिमाली कोरिया का जासूसी सैटेलाइट की तैयारी के लिए एक अहम तजर्बा करने का दावा। रूस से ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं, चीनी वजीर खारजा। अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद की तारीख पर इत्फाक कर लिया। रूस और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। रूस के यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई जारी है, मुज़ाकरात की कोशिश भी नाकाम हो चुकी। रूस का कहना है कि यूक्रेन शराइत पूरी करे तो फौजी एक्शन एक लम्हे में रोक दिया जाएगा। तर्जमान क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेनी फौजी कार्रवाई बंद करें, गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए यूक्रेन अपने आइन में तब्दीली करे, क्रीमिया को रूसी इलाके के तौर पर तस्लीम किया जाए। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात में तीसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया। रूस और यूक्रेन का बातचीत जारी रखने पर इत्फाक हुआ है। यूक्रेन का मौकफ है कि बातचीत में इंसानी हमदर्दी की राहदारियों से मुतल्लिक कुछ मस्बत पेशरफ्त हुई है। वसी सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोई मुआहिदा नहीं हो सका। बेलारूस में मुज़ाकरात हमारी तवक्कात पर पूरे नहीं उतरे, जबकि दूसरी जानिब रूस पर पाबंदियों का सिलसिला भी जारी है। जहां कनाडा ने रूसी मुदाखलत में शरीक 10 अहम शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी, वहीं बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और मगरबी रहनुमाओं ने रूसी तेल पर इन्हिसार कम करने पर हमायत जाहिर की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने क्रीमिया के दारुल हुकूमत कीव समेत 4 बड़े शहरों में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर की जाएगी। रूसी वजारत दिफा का यह भी कहना था कि जंगबंदी का फैसला इंसानी बुनियादों पर किया गया है, जिसका मकसद शहरियों को इनखला की सहूलत देना है। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस की बमबारी और शेलिंग जारी है, जबकि यूक्रेनी और रूसी अफवाज में लड़ाई भी हो रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले के 12वें रोज भी लड़ाई जारी है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कीव के हथियार डालने तक लड़ाई जारी रहेगी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान और यूरोपीय यूनियन के सदर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ारत इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि दोनों रहनुमाओं की रूस और यूक्रेन तनाज़ा पर बातचीत हुई। सदर यूरोपीय यूनियन ने इमरान खान से सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से बड़ी तादाद में जंगजू यूक्रेन पहुंचेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का कहना है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को हथियारों की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मैन ने कहा है कि मगरबी ममालिक अब तक यूक्रेन को हथियार फराहम करने में कामयाब रहे, लेकिन आने वाले दिनों में ये मजीद मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नायब वजीर खारजा का कहना है कि मेरे ख्याल में इंतहाई मुश्किल हालात में भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई गैर मामूली रही। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वजाहत किए बगैर कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इसने हथियार हासिल करने के तरीके तलाश कर लिए हैं, जबकि ये आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें इस मुआहदे को संभालने के लिए दूसरे तरीके तलाश करने होंगे। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन में हथियार, गोला बारूद और रकूम की भरमार है। अमेरिका ने पिछले महीने $350 मिलियन की फौजी साजो-सामान की मंजूरी दी थी ताकि यूक्रेन की हमायत को हमले से लड़ने में मदद मिले। वाज़ेह रहे कि यह अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा पैकेज था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की फ़ज़ाई अफवाज की मुश्तरका जंगी मशक़ें मुनक्किद हुई।
3 साल में पहली मर्तबा फाल्कन टेलोन नामी मशकों का पाकिस्तान में इनकाद हुआ, जिसमें अमरीकी और पाकिस्तानी पायलट्स ने तैयारे उड़ाए। फौजी मशकों का मकसद खित्ते में सलामती से मुतल्लिक अमूर पर अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फरोग देना है। इख्तितामी तकरीब में नाज़िमुल अमूर एंजीला एगलर समेत US सेंट्रल कमांड ने शिरकत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी तेल के बाइकॉट का यूक्रेनी मुतालबा, यूरोप का इनकार। यूक्रेन और रूस का पनाहगज़ीनों की राहदारी के क़याम पर अदम इत्तेफाक। यूरोपीय रहनुमाओं की रूसी तवानाई की दरामदाद पर पाबंदी की मुखालफत। रूस का तबाहकुन नताइज और फी बैरल कीमत $300 तक पहुँचने का इंतबाह। जॉर्जिया यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत ज़ेर गौर। रूस का आलमी अदालत इंसाफ की कार्रवाई का बाइकॉट। रूसी अरबपति का जल्द अज जल्द अमन की बहाली का मुतालबा, जबकि 50 लाख यूक्रेनी पनाहगज़ीनों के यूरोप में दाखिल होने का खदशा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और रूस तबाहशुदा शहरों से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी बनाने पर किसी भी मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम। खबर के अगले हिस्से में बात, रूस ने धमकी दी है कि अगर इसके तेल की बरामद पर पाबंदी लगाई गई तो इसके जवाब में जर्मनी जाने वाली गैस की मेन पाइपलाइन को बंद कर दिया जाएगा। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक मुज़ाकरात पर बहुत कम पेशरफ्त सामने आई है। रूस का यूक्रेन पर हमला दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप के लिए सबसे बड़ा हमला है। इसकी वजह से 17 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को हिजरत करना पड़ी। पीर को रूस की जानिब से यूक्रेन के कुछ शहरों से लोगों को बेलारूस और रूस की तरफ महफूज राहदारी देने के लिए जंगबंदी की पेशकश की गई थी, ताहम कैफ ने इसको रद्द कर दिया था, जिसके बाद दरअसल हुकूमत में फिर से लड़ाई तेज हो गई और दोनों शहरों में महसूर शहरी अभी तक वहीं मौजूद हैं। रूस की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से बताया गया है कि शहरियों के इनखला के हवाले से बातचीत में किसी हद तक पेशरफ्त हुई है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया से रूसी तेल पर पाबंदी के हवाले से बातचीत की। ख्याल है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला कर दिया था, जिसके बाद से मुसलसल लड़ाई जारी है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान आलमी अदालत में केस भी जेर समाअत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, शुमाली कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट की तैयारी के लिए एक अहम तजर्बा करने का दावा किया, जबकि गुज़िश्ता रोज ही इलाकाई ममालिक के अस्करी अदारे ने तनकीद की थी कि हफ्ते में दूसरी मरतबा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर ममालिक के ख्याल में शुमाली कोरिया दरअसल सैटेलाइट की आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने पाबंदी आयद कर रखी है। सैटेलाइट के लॉन्च पर अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने तनकीद की है, जिनको खदशा है कि शुमाली कोरिया आइंदा महीने में हथियारों का एक बड़ा तजर्बा करेगा। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस साइंस अकेडमी ने जासूसी सैटेलाइट तैयार करने की गरज से मिसाइल लॉन्च किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, चीन की दोस्ती रूस से अब भी इंतहाई मजबूत है, इसमें कोई दरार नहीं, ताहम यूक्रेन मसले पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि रूस के साथ चीनी दोस्ती चट्टान जैसी है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और ताउन बहुत वसी हैं। ताहम उनका कहना था कि यूक्रेन मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। रूस और यूक्रेन बाहमी इख्तिलाफ़ात को पुरअमन अंदाज से हल करें। मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का बेहतरीन रास्ता है और तमाम ममालिक की इलाकाई खुदमुख्तारी का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। याद रहे कि चीन पहले से ही इस तनाज़े के हल के लिए साज़ी की पेशकश कर चुका है, लेकिन रूस के खिलाफ तजारती और माशी पाबंदियों पर तनकीद करता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं, अपोजिशन जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कायदीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तारीख पर इत्तफाक कर लिया। जरदारी हाउस में होने वाली इस मुलाकात के हवाले से ज़राए ने बताया है कि इजलास में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ समेत राना सनाउल्लाह, शाहिद खक्कान आबासी, मरियम औरंगजेब और यूसुफ रजा गिलानी ने भी शिरकत की। इजलास खत्म होने के बाद अकरम
दौरानी ने सहाफियों को बताया कि आइंदा 1-2 रोज में सब कुछ मालूम हो जाएगा, थोड़ी तसल्ली रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तारीख का फैसला जल्द किया जाएगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।